जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। इस वीडियो में कि इस टॉपिक को हम बताऊंगा, इस टॉपिक पे हम बताऊंगा, इस टॉपिक में हम बात करूंगा। इसके पहले आप सभी को मैं मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने, फेसबुक में, यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में तीनों चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की खरी वचन, परमेश्वर की सही शिक्षा का साथ, कॉन्टेक्स्ट का साथ बाइबल की वचन आप तक पहुंचने पाए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचने पाए और आप प्रभु में मजबूत होते जाए और दूसरे को जो गलत शिक्षा में फंसे हैं उनको भी इसमें लाने पाए और प्रभु का राज्य में एक सटीक सही शिक्षा का साथ हम सब मसीह जनता एक वचन का साथ, एक एक वचन का साथ, मजबूती का साथ मसीह जिंदगी को, मसीह की देह को मजबूत कर सके। यही प्रयास है कि आप लोगों को मैं अलर्ट करते रहता हूँ, आप लोगों को एक एक वचनों का द्वारा, टीचिंग का द्वारा, शिक्षा का द्वारा मैं आपका सामने आते रहता हूँ। तो सबको मैं कहना चाहता हूँ ये काम आप लोग करें। और तो पहले हम जो बच्चों अभी आज बात होंगे वो है प्रार्थना कैसे करें। ये आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें मैं दो तरीका से प्रार्थना जो आपको यीशु के चेलों ने बताया था, यीशु से सीखा और यीशु खुद बताया था कि आप ऐसा करना चाहिए। यीशु चाहता है कि आप ऐसा प्रार्थना करो। ये दो चीजों को मैं आज बताऊंगा, दो प्रार्थना को आज बताऊंगा और इसका इम्पोर्टेंस को आप समझ पाओगे। तो दोस्तों चलिए टॉपिक पे। तो पहले जो वचन है उसको हम पढ़ते हैं, जो कि आप सब जानते हैं। लूका की 11 अध्याय 1 नंबर वचन, लूका की 11 अध्याय 1 नंबर वचन। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। अब जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक उससे कहा, यीशु से कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें तू भी सिखा दे। तो सबसे पहली चीज ये पता चलती है यहाँ पे कि यीशु के चेले यीशु के पास आए और उसने कहा कि हमको प्रार्थना करना सिखा दे, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को सिखाया था। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है कि एक उन्होंने देखा प्रार्थना करते हुए और दूसरा उन्होंने सुना कि जंदा बैप्टिस्ट की प्रार्थना करते थे, जंदा बैप्टिस्ट भी प्रार्थना करते थे। तो अब प्रश्न ये है, हम किसके प्रार्थना सीखे? नंबर 1 यूहन्ना की या आप यूहन्ना की या यीशु की? इसका मतलब हम आपको समझाए कि आप किसके प्रार्थना सीखे, नंबर 1 यूहन्ना की या आपकी, अर्थात यीशु की। तो ये इसका मतलब चेलों के दिमाग में ये चल रहा था कि हमको ऐसा प्रार्थना करनी है जो प्रार्थना यीशु मसीह आप हमको सिखाए। तो वहां पर यीशु कहते हैं कि हमको प्रार्थना करना सिखाए, यीशु को कहते हैं कि हमको प्रार्थना सिखाए। और मेरा प्रश्न ये है कि यीशु के चेले यीशु के पास आकर कहते हैं हमको सिखाओ, हम कैसे प्रार्थना करें। तो प्रार्थना हमको सिखाना है, तो यानी कि चेलों को सीखना है। तो यीशु ने यहाँ पे एक पैटर्न या एक तरीकों से चेलों को दिया कि ऐसा प्रार्थना करो। कैसा? जिसका जिक्र मत्ती के अध्याय 6 नंबर वचन 6 नंबर अध्याय 9 नंबर वचन में, 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय 9 नंबर वचन में लिखा है और ये आप सब लोग पढ़े हैं।
तो भी मैं आपको ये वचन को और एक बार ये प्रार्थना को मैं पढ़ता हूं कि उनको भी पढ़कर सुनाता हूं। देखो, सो 9 नंबर वचन, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। 11, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में मत ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो ये प्रार्थना आपने सब जाना है, जानते हैं और करते भी है आप लोग। तो ये प्रार्थना है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है जो मैंने नोट किया है कि चेलो यीशु के प्रार्थना को जो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, यानी कि चेले चाहते थे कि प्रार्थना करे, चेले चाहते थे कि वो प्रार्थना करे, और वो खुद चाहते थे कि हम कैसे प्रार्थना करें। चेले खुद चाहते थे हम कैसे प्रार्थना करें, और चेले चाहते थे कि हम इसको कैसे प्रभु से प्रार्थना मांगे और प्रार्थना कैसे करें, प्रभु सिखाए। ये हो गया। तो आप हमें सिखाए तो उन्होंने किया, किसने? चेलों ने, और प्रभु ने सिखाया। और जिसको आज तक कलेक्सिया में मेनलाइन चर्च में और चर्च में भी लोगों अभी तक कर रहा है। और ये प्रार्थना का पैटर्न किसने मांगा था? चेलों ने मांगा था। किससे? यीशु से मांगा था, और यीशु ने उसको दिया, और यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो। ठीक है ना? जो कि आज लगातार चल रहा है। और कहते हैं कि आइए हम खड़े होते हैं और खड़े हो जाए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना, जिसको इंग्लिश में कहता है लॉर्ड्स प्रेयर, इसी को कहता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना आपको जरूर सिखाते हैं, आप जरूर करते हैं और जोरों से कर रहे हैं, लेकिन और एक प्रार्थना है, उसका ऊपर गौर आपने क्यों नहीं किया? उसको आप करो। मैं चाहता हूं ये वीडियो को आप खूब देखें, क्योंकि लेकिन एक प्रार्थना और है जिसको आप नहीं करते हो। तो जो यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना है वो तो एक आप जान गए हो, आप कर रहे हो, या चेलों ने कहा आपको हमको सिखाओ, उन्होंने सिखाया, आप जान गया, आप उसको कर रहे हो। प्रार्थना कैसे करे वो आप कर रहे हो। लेकिन एक जगह पे यीशु खुद आकर चेलों को बोलते हैं, कहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे तरीके से, किसकी तरीके से? यीशु की तरीके से, यीशु जो चाहता है उस तरीके से आप प्रार्थना को करो। तो वो क्या है उसको समझना है। यानी कि यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, हमने सबने उसको पकड़ लिया। कौन सा? ये जो अभी पढ़वाया, पकड़ लिया। लेकिन और उसको जो जोरों से कर रहा है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, चेलों ने जो मांगा था वो कर रहे हो, लेकिन यीशु क्या चाहता है कि तुम भी प्रार्थना करो पिता से, तो वो प्रार्थना क्यों नहीं करते? और उसको जरूरी है, तो उसको नोट क्यों नहीं किया? दोस्तों, मेरे भाई साहब, मेरे बहन, इसको दोस्त नोट क्यों नहीं किया? मैं चाहता हूं आप इस बातें को समझे। आज जो मत्ती की किताब 9 अध्याय 36 से लेकर 37 नंबर वचन, मत्ती 9 अध्याय 36 से लेकर 37, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब यीशु ने भीड़ को देखा, यीशु की लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नहीं थे जिनका कोई रखवाला ना हो।
तो बैकुल और भटके हुए थे। वचन 37, तब उसने अपने चेलों से कहा, कौन? यीशु ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, तो इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो, प्रार्थना करो। तुम विनती करो। यीशु चाहते हैं तुम विनती करो पिता से, प्रार्थना करो। कि यीशु चाहते थे कि ऐसे प्रार्थना करो और ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। पहली वाली प्रार्थना है क्या थी? चेलो चाहते थे। अभी ये प्रार्थना क्या है? यीशु चाहते थे कि आप प्रार्थना करो। तो जोर किस में देना चाहिए? यीशु जो चाहता है उसी को जोर देना चाहिए। तो हम कैसे प्रार्थना करें? सीधा डिफरेंट है ये। वहां चेले चाहते थे, यहां यीशु चाहते हैं कि आप प्रार्थना करो। तो वहां चेले चाह रहे थे, यहां यीशु चाहते हैं। हम ये प्रार्थना को सीखना चाहिए, हमें ये प्रार्थना करना चाहिए। तो और यहां यीशु कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम ये प्रार्थना करो, तुम ये प्रार्थना करो। अभी मेरा प्रश्न ये है, चेलों ने मांगा वो प्रार्थना ज्यादा करे या यीशु जो चाहता है वो प्रार्थना को ज्यादा करे? आप खुद ही बताएं कितना पावरफुल है ये। तो लेकिन दुख की बात यह है, इतिहास गवाह है, जब से ये प्रार्थना सिखाए गए हैं तो वही प्रार्थना को करे जा रहे हैं। लेकिन यीशु जो चाहता है कि तुम ये प्रार्थना करो, यीशु जो चाहता है तुम चलो ये प्रार्थना करो, तुम विश्वासी ये प्रार्थना करो, तुम पास्टर बिशप ये प्रार्थना करो और मांगो पिता से, विनती करो पिता से। तो ये प्रार्थना यीशु चाहता है। यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं कि खेत के स्वामी से तुम प्रार्थना करो, लोगों को जीतने के लिए मजदूर मिले। तो ये प्रार्थना क्यों नहीं करते? आपकी सुबह की प्रार्थना, आपकी शाम की प्रार्थना, सबको सबसे पहले वही प्रार्थना करते हो, लेकिन दूसरी वाली प्रार्थना कब करोगे? क्यों नहीं करते? जबकि सबसे पावरफुल प्रार्थना तो यही है कि आपको लॉर्ड प्रेयर प्रार्थना कर जो आप चला रहे हो या चल रहे हो, जो कि 12 चेलों ने मांगा था। लेकिन यहाँ यीशु चाहते हैं कि पूरा आप आपने पिता से प्रार्थना करो। उनको किया है, उनको दिया है। तब जब वो चाहते थे हम क्यों करें? जब 12 चेले चाहते थे वो प्रार्थना हम क्यों करें? लेकिन हम क्यों ना करें कि जो यीशु चाहते हैं? समझ में आया होगा। तो यीशु खुद कहते हैं, हम चाहता हूं कि तुम प्रार्थना करो। मैं चाहता हूं कि दर्शक इन बातों पर फोकस दे, मसीह जनता इन बातों पर फोकस दे। नया विश्वासी, पुराना विश्वासी, जितने भी बड़े विश्वासी, आप इन बातों पे फोकस करें। आज एक ही प्रार्थना में आप अटक गए हैं और ये प्रार्थना को नहीं कर रहे हो, तो ये कब करोगे? ये कब होगी? आपको बता दे कि एक जगह पे भजन संगीता 2 अध्याय 8 नंबर में लिखा है, दाऊद कहते हैं, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तो ये प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना क्यों नहीं करते? और फिर पवित्र आत्मा भी कहता है, कहाँ? रोमियो का किताब 8 अध्याय 26 नंबर वचन में, कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। और क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आंखें भर भर को जो जवान जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता हूं। तो क्यों तुमको प्रार्थना करना नहीं आती? और यहाँ पे पवित्र आत्मा आंखें भर कर प्रार्थना सिखाती है। और ये प्रार्थना को क्या हो गया?
को, आप विश्वासी को, आप मसीह जनता को क्यों नहीं सीखती? तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे फ्रेंड, तो आप सभी को कहना चाहता हूं, ये प्रार्थना आप क्यों नहीं करते? तो ये प्रार्थना को, ये प्रार्थना का ऊपर आप जोर दीजिए। ये प्रार्थना को आप खुद अपने जिंदगी में अपनाएं, और आशा करता हूं कि इस बातों का द्वारा, इस वीडियो का द्वारा आप समझे होंगे, आप समझे होंगे। और खूब शेयर करें वीडियो को, ताकि आप इस पे मजबूती का साथ ये प्रार्थना को आप दूसरे तक पहुंचा सको, और दूसरे को करने को लिए आप अनुप्राणित कर सको। जय मसीह।